जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पूर्व में हमने जो है सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा के बारे में वर्णन किया था। आज हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का क्या प्रभाव होता है। अब हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से ये एक ही दिन में एक ही ग्रह की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा क्या प्रभाव देती है, इसके विषय में हम वर्णन करेंगे। तो आज हमारा कार्यक्रम चंद्रमा की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा क्या प्रभाव देती है, इसके विषय में बताएंगे। आज हम बताएंगे कि चंद्रमा की महादशा में पहले चंद्रमा की अंतर्दशा क्या प्रभाव देती है। मित्रों, चंद्रमा की अंतर्दशा में चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा सुख समृद्धि, धन का लाभ, पुत्र वस्त्राभूषण का लाभ, धन का लाभ, ये सब प्रदान करती है। चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, चूंकि मंगल एक पाप ग्रह माना गया है, चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा शुभ प्रभाव नहीं देती है। चंद्रमा की मंगल की अंतर्दशा मान सम्मान की कमी, धन की कमी, उत्साह की कमी और खून की खराबी, खून से संबंधित रोग और वाद विवाद की समस्या मंगल देता है। जब चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही होती है तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। अगर मंगल केंद्र भाव का स्वामी है, केंद्र भाव हम कहते हैं किसी भी कुंडली में जो लग्न चक्र होता है उसमें 1, 4, 7 और 10 स्थान को हम केंद्र के नाम से जानते हैं। ये चारों भाव केंद्र कहलाते हैं। तो अगर चंद्रमा से केंद्र भाव में मंगल बैठा है तो कुछ लाभ देता है, लेकिन मित्रों चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा शुभ प्रभाव नहीं देती। और फिर इसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा। चंद्रमा की महादशा में मित्रों राहु की अंतर्दशा बहुत ही समस्या देता है। राहु एक क्रूर ग्रह है। चंद्रमा ठंडा है, जलीय ग्रह है और राहु क्रूर ग्रह है। यह मलेच्छ प्रकृति का है, अंधेरे में रहने वाला है। इसलिए चंद्रमा की महादशा में मित्रों राहु की अंतर्दशा चिंता का कारण बनती है। आदमी सोच विचार में लगा रहता है, मान सम्मान की कमी होती है, द्वेष विद्रोह लगा रहता है, वाद विवाद होता है और व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं। हमेशा हर प्रकार की परेशानी ही चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा में प्राप्त होती है। मित्रों, अगली दशाक्रम है अंतर्दशा की कि चंद्रमा की महादशा में राहु के बाद अगर कोई ग्रह आता है तो गुरु है। चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा में धन धान्य, स्त्री का लाभ, वैवाहिक सुख और अनेक प्रकार के लाभ जो है चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा में प्राप्त होती है। मित्रों, चंद्रमा से अगर गुरु 1, 4, 5, 7, 9, 10वें भाव में बैठा हुआ है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। हर प्रकार के लाभ मिलते हैं, नवीन वस्त्राभूषण, नाना प्रकार के उसको लाभ प्राप्त होते हैं। चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा अच्छा प्रभाव देती है। इसके बाद चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा। मित्रों, धन, विद्या, वाहन, पशु, रत्न, भूमि का लाभ, स्त्री का लाभ, बाल बच्चों से प्रेम, यह प्रदान करता है बुध।
चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा फिर वही समस्या पैदा करता है। केतु एक तरीके से लक्ष्मी का कारक है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा अच्छा प्रभाव नहीं देती है। ये धन जनहानि बंधुनाश, संताप, चंचलता, मन में विद्वेष, रोग, अपयश, हानि ये सब प्रदान करता है। मित्रों, चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा अच्छा प्रभाव नहीं देती। फिर हम आ जाते हैं चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जल संबंधी पदार्थ, धन धान्य, वस्त्राभूषण और अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है। चंद्रमा से अगर शुक्र जो है आपकी कुंडली में केंद्र स्थानों का स्वामी है तो अच्छा प्रभाव देता है, हर प्रकार के लाभ प्रदान करता है। अगली अंतर्दशा हमारी चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा को लेकर के है। वैसे सूर्य और चंद्रमा अगर किसी की भी कुंडली में एक साथ एक स्थान पर, अलग अलग स्थानों पर एक साथ बैठे हुए हैं तो ये अमावस्या दोष का निर्माण करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है तो चंद्रमा ठंडा ग्रह माना गया है, जलीय ग्रह है, और सूर्य तेज आग का गोला है। यह हमको चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा अच्छा प्रभाव नहीं देती। इसमें भी मान सम्मान की कमी, चिड़चिड़ापन, रोग, विवाद, झगड़ा, लड़ाई, इस तरीके की समस्या देता है। लेकिन मित्रों, ऐसा हमेशा हो ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त वही स्थिति हो। ये भी अगर अच्छे भावों का स्वामी है, केंद्र स्थानों पर बैठा है तो भले ही हमको बहुत ज्यादा लाभ ना मिले, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, आज हमने चंद्रमा की महादशा में प्रत्येक ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में आपको बताया। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, आपको ज्योतिष में रुचि है, आप जानने के इच्छुक हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।